इस संसार में हमें कई प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। प्रथम तो वे जो देव प्रकृति पुरुष कहे जा सकते हैं। वे पूर्ण आत्मत्यागी होते हैं, अपने जीवन की भी बाजी लगाकर दूसरों का भला करते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि किसी देश में ऐसे 100 मनुष्य भी रहें तो उस देश को फिर किसी बात की चिंता नहीं। परंतु खेद है, ऐसे लोग बहुत बहुत कम हैं। दूसरे वे साधु प्रकृति मनुष्य हैं जो दूसरों की भलाई तब तक करते हैं जब तक उनका स्वयं का कोई नुकसान न हो। और तीसरे वे असुरी प्रकृति लोग हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का नुकसान तक करने में नहीं हिचकिचाते। एक संस्कृत कवि ने चौथी श्रेणी भी बताई है, जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। वे लोग ऐसे होते हैं कि अकारण ही दूसरों का नुकसान करते रहते हैं। जिस प्रकार सर्वोच्च सत्र पर साधु महात्मागण भला करने के लिए ही दूसरों का भला करते हैं, उसी प्रकार सबसे निम्न सत्र पर ऐसे लोग भी हैं जो केवल बुरा करने के लिए ही दूसरों का बुरा करते हैं। ऐसा करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होता, ये तो उनकी प्रकृति ही है। संस्कृत में 2 शब्द हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन या गमन, और निवृत्ति का अर्थ है किसी वस्तु से निवृत्तन या दूरगमन। किसी वस्तु की ओर प्रवर्तन अर्थात हमारा ये संसार, ये मैं और मेरा। इस मैं को धन, संपत्ति, प्रभुत्व, नाम और यश द्वारा सर्वदा बढ़ाने का यत्न करना, जो कुछ मिले उसी को पकड़े रखना, सारे समय सभी वस्तुओं को इस मैं रूपी केंद्र में ही संग्रहित करना, इसी का नाम है प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति ही मनुष्य मात्र का स्वाभाविक भाव है। चहुं ओर से जो कुछ मिले लेना और सबको केंद्र में एकत्रित करते जाना, और वो केंद्र है उसका अपना मधुर अहम। जब ये वृत्ति घटने लगती है, जब निवृत्ति का उदय होता है, तभी नीति और धर्म का आरंभ होता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही कर्म स्वरूप हैं। एक असत कर्म है और दूसरा सत। निवृत्ति ही सारी नीति एवं सारे धर्म की नींव है, और इसकी पूर्णता ही संपूर्ण आत्मत्याग है, जिसके प्राप्त हो जाने पर मनुष्य दूसरों के लिए अपना शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तभी मनुष्य को कर्म योग में सिद्धि प्राप्त होती है। सत्कार्यों का यही सर्वोच्च फल है। किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र ना पढ़ा हो, किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास ना किया हो और अभी भी ना करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना ना की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहां वो दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहे, तो हमें समझना चाहिए कि वो उसी लक्ष्य को पहुंच गया है जहां एक भक्त अपनी उपासना द्वारा तथा एक ज्ञानी अपने ज्ञान द्वारा पहुंचता है। अतएव आपने देखा, ज्ञानी, कर्मी और भक्त तीनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, एक ही स्थान पर आकर मिल जाते हैं, और वो स्थान है आत्मत्याग। विभिन्न दर्शनों और धर्मों में आपस में कितना ही मतभेद क्यों ना हो, जो व्यक्ति अपना जीवन दूसरों के लिए अर्पण करने को उद्यत रहता है, उसके समक्ष सभी मनुष्य समान उठ खड़े होते हैं, उसके सामने भक्ति भाव से माथा नवाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के मतामत का प्रश्न नहीं, यहाँ तक कि वे लोग भी जो धर्म संबंधी समस्त विचारों पर नाक भौं सिकोड़ते रहते हैं, जब इस प्रकार का संपूर्ण आत्मत्याग पूर्ण कोई कार्य देखते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा संपन्न हुए बिना नहीं रह सकते। क्या आपने ये नहीं देखा कि एक कट्टर मतांध ईसाई भी जब एडविन आर्नोल्ड के एशिया का आलोक यानी लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ को पढ़ता है तो वो भी बुद्ध के प्रति किस प्रकार श्रद्धालु हो जाता है। और ये वे बुद्ध थे जिन्होंने किसी ईश्वर का प्रचार नहीं किया, आत्मत्याग के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य किसी भी बात का प्रचार नहीं किया। इसका कारण केवल ये है कि मतांध व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसका स्वयं का जीवन लक्ष्य
और उन लोगों का जीवन लक्ष्य जिन्हें वो अपना विरोधी समझता है बिल्कुल एक ही है। एक उपासक अपने हृदय में निरंतर ईश्वरी भाव एवं साधु भाव रखते हुए अंत में उस एक ही स्थान पर पहुंचता है और कहता है, प्रभु जैसी तेरी मर्जी। वो अपने नाम में कुछ बचा नहीं रखता। यही आत्मत्याग है। एक ज्ञानी भी अपने ज्ञान द्वारा देखता है कि उसका ये तथाकथित भासमान अहम केवल एक भ्रम है और इस तरह वो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के त्याग देता है। ये भी आत्मत्याग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतएव हम देखते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। प्राचीन काल के बड़े बड़े धर्म प्रचारकों ने जब हमें ये सिखाया था कि ईश्वर जगत से भिन्न है, जगत से परे है, तो असल में उसका मर्म यही था। जगत एक चीज है और ईश्वर दूसरी, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जगत से उनका तात्पर्य है स्वार्थपरता। निस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्न खचित सिंहासन में आसीन हो, सोने के महल में रहता हो, परंतु यदि वो पूर्ण रूप से निस्वार्थ है तो वो ब्रह्म में ही स्थित है। परंतु एक दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों ना रहता हो, चिथड़े क्यों ना पहनता हो, सर्वथा दीनहीन ही क्यों ना हो, पर यदि वो स्वार्थी है तो हम कहेंगे कि वो संसार में घोर रूप से लिप्त है।